शांति 15/8/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे तुम हो ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे। तुम्हें पावन दुनिया का वर्षा लेना है। यह अंत का समय है, इसीलिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, इस समय के मनुष्य को ऊंट पक्षी का टाइटल दे सकते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि ऊंट पक्षी जो होता है उसे कहो उड़ो तो कहेगा पंख नहीं, मैं ऊंट हूँ। अच्छा, उसको बोलो सामान उठाओ तो कहेगा मैं पंछी हूँ। ऐसे ही आज के मनुष्य की हालत है। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम अपने को देवताओं के बजाय हिंदू क्यों कहते हो, तो कहते देवताएं तो पावन थे, हम पतित है। बोलो अच्छा, अब पतित से पावन बनो, तो कहते फुर्सत नहीं, माया ने पवित्रता के पंख ही काट दिए। इसीलिए जो कहते हमें फुर्सत नहीं, वो है ऊंट पंछी। तुम बच्चों को ऊंट पंछी नहीं बनना है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। यह किसने कहा? अपने से प्रश्न पूछना। ओम का अर्थ मनुष्य ने अनेक प्रकार का बना दिया। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। जैसे तुम बाबा कहते हो ना, तो 1 सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। बच्चा पैदा हुआ, कहेंगे वारिस पैदा हुआ। फिर सगरी से बालगिन हो जाते हैं, मतलब सपूत से कपूत बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, बाबा को जाना, पहचाना और वर्षे का मालिक बन गए। देखो बहुत जो बच्चे होते हैं, जैसे ही बाबा को पहचानते हैं तो बाबा कहते तो वो वर्षे के मालिक बन जाते हैं। यहाँ तो तुम बड़े हो, आत्मा को परिचय मिलता है। सेकंड में बाबा का वर्षा मिला। बच्चा पैदा होने से ही समझेंगे बाप के जायदाद का मालिक बना। तो बाबा कहते हैं कि तुमको मालूम होना चाहिए कि राजयोग परमात्मा ने सिखाया है। गीता किसने सुनाई है? परमात्मा ने, न कि कृष्ण ने। कृष्ण का नाम लिख दिया है, उनसे राजयोग सिखाया। वह पतित पावन उसको ही कहा जाता है, परमात्मा को। वो है तो कृष्ण तो है स्वर्ग का पहला बच्चा। जो पहले में है वो पिछाड़ी में भी होगा। मतलब एक आत्मा पूरे 84 जन्म लेती है ना। जो श्याम है वो सुंदर बनता है और जो सुंदर है वो श्याम बनता है। मतलब सतयुग त्रेता में कृष्ण सुंदर होता है, द्वापर कलयुग में कृष्ण श्याम हो जाता है। पहले नंबर में है श्री कृष्ण। फिर 84 जन्मों के बाद उनका नाम ब्रह्मा पड़ता है। बाबा उन्हें एडॉप्ट करते हैं। बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तुम हो एडॉप्टेड बच्चे, ईश्वर के बच्चे हो ना। तुम्हारी माँ भी है। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? हमारी माँ है। फिर बाप कहते इनके मुख से मैं तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेने आए हैं। बुद्धि भी कहती है बाप आता जरूर है। कब आते हैं यह भी विचार करने की बात है। जब पूरी दुनिया पतित हो जाती है और बाबा पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को स्वर्ग का अधिकारी बनाने। तो तुम बच्चों को भी वैसे पढ़ना चाहिए। बाबा हमको देवी देवता बनाते हैं, उसके लिए लायक बनाते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा पवित्र बनो, फिर देवी देवता धर्म में आ जाओगे। तो कहते फुर्सत नहीं। दुनिया वालों की देखो क्या हालत है। अब सावन के महीने में शिव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। तुम्हारे लिए सावन मास है ज्ञान बरसात का। तुम पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो। मनुष्य व्रत रखते हैं भोजन न खाने का। बाप कहते विष नहीं खाओ, इस पर ही सारा झगड़ा है। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं पवित्रता का व्रत रखो। मैं आया ही हूँ पवित्र देवी देवता धर्म स्थापन करने। यहाँ तो पावन कोई है नहीं, पवित्र देवी देवताएं होते हैं सतयुग में। बाबा कहते वहाँ कोई विष से बच्चा पैदा नहीं होता है, वहाँ तो योग बल से बच्चा पैदा होता है।
तुम वहां संपूर्ण निर्विकारी होते हो। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्णा आदि को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। तुम्हारी पढ़ाई कितनी भारी है। मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। विश्व का मालिक बनना है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था ना। यहाँ तुम कहते हो हम आत्मा है, इस शरीर के मालिक, हम महाराजा बनेंगे, हमको सतयुग में पवित्र शरीर मिलेगा। अभी तो पतित है, जैसे आत्मा वैसे शरीर। यहाँ पे देखो शरीर भी अपवित्र है, आत्मा भी अपवित्र है। आत्मा में खाद पड़ती है ना। आत्मा पहले सच्चा सोना थी, गोल्डन एजेड कहा जाता है ना। फिर त्रेता आया तो सिल्वर की खाद पड़ी, फिर द्वापर में गए तो तांबे की खाद पड़ी। इस समय आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। इसको ही कहा जाता है झूठखंड। अभी बाप के साथ योग रखने से अलाई निकल जाएगी। इसको योग अग्नि कहा जाता है। जेवर से किचड़ा निकालने के लिए आग में डालना होता है। अभी आत्मा से किचड़ा कैसे निकलेगा? योग अग्नि से। फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे, बाबा के साथ जाएंगे। बाबा कहते तुम मेरे साथ चल पड़ोगे, सतयुग में सच्चा सोना मिलेगा। अब श्री कृष्ण को सावरा क्यों कहते हैं? कृष्ण का नाम रूप बदल जाता है। अब बाप समझाते हैं तुम गोरे थे, तुम्हारे में खाद पड़ती है, अभी बिल्कुल आयरनेटेड बन पड़े हो। अब मैं सोनार हूँ, तुम बच्चों को भट्टी में डाल देता हूँ, बम्बोर को आग लगेगी। देखो बाबा आज सोनार बन के आया है। यह है ईश्वर की भट्टी, सबको पावन बनना है। यह है ज्ञान सागर, उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकलती हो। वास्तव में तुम हो भगवान के बच्चे। देखो कितना बड़ा टाइटल है हमको। ये हम कौन है? भगवान के बच्चे हैं। सिर्फ बाप को ही याद करना है, बस योग में रहने से तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। बाहुबल वाले विश्व के मालिक बन न सके। हाँ, उन्हों में इतनी ताकत है, अगर निश्चय नहीं है। देखो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बन सकते हैं। हाँ, उन्होंने इतनी ताकत है, अगर क्रिश्चियन दो भाई आपस में मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। यहाँ पे बाबा अमेरिका और रशिया की बात कर रहे हैं। अमेरिका और रशिया बहुत बड़े विश्व के राज्य अधिकारी बन सकते हैं क्योंकि ताकतवर है। बाबा कहते हैं लेकिन लॉ नहीं है। कहानी भी है ना, दो बिल्ले आपस में लड़े, माखन बंदर खा गया। वो दो लड़ते हैं, बीच में माखन भारत को मिल जाता है। इसीलिए तो देखो कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। कितनी गुह्य राज बाबा आज खोल रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहना, कभी किसी को दुख नहीं देना। बाप तो दुख हरता सुख करता है ना। तुम भी 5 विकारों का दान दे सकते हो। दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण लगता है तो फकीर लोगों को दान देते। अब बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे विकारों का दान दो तो सर्वगुण संपन्न देवता बन जाएंगे। दुख का ग्रहण छूट जाएगा, तुम सुखधाम के मालिक बन जाएंगे। इसलिए 5 विकारों का दान लिया जाता है। यह तो अच्छा है ना, तुम्हारे ऊपर विकारों का ग्रहण लगने से एकदम काले बन पड़े। हम तुम्हारे से विकार नहीं मांगते और कुछ नहीं मांगते। बाप समझाते हैं। बाबा कहते हम तुम्हारे से विकार ही तो मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। बाप समझाते अब तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को याद करता हूँ, वर्षा उनसे लेना है। इसीलिए देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो बाप तुम्हें सदगति में ले जाएंगे। मैं इस शरीर द्वारा तुमको समझाता हूँ, ये मेरा शरीर नहीं है, ये तो पुरानी जुत्ती है, लोन लिया हुआ ब्रह्मा बाबा का शरीर। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर पावन बनाता हूँ। कितना अच्छी रीति बाप बैठे समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पढ़ाई से विश्व की राजाई लेनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उससे योग अग्नि से निकालना है। आत्मा अभिमानी बन बाप को याद करना है। जितना याद में रहेंगे उतना बाप रक्षा करता रहेगा। अंडरलाइन। वरदान, मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, श्रेष्ठ को प्राप्त करने वाले नष्ट मोहा भव। जहां मेरापन होता है वहां हलचल होती है। मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, यह मेरापन थोड़ा भी किनारे रखा है तो मंजिल का किनारा नहीं मिल सकता। श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा। वो है मेरा बाबा। बाबा की स्मृति और ड्रामा के साथ नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी तो नष्ट मोहा बन जाएंगे। स्लोगन, सच्चे सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः ही मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति।